बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं कुछ नया और मज़ेदार बड़े और बूढ़ों की पसंद आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इतना मज़ेदार ब्रेड का हलवा कि आप जब बनाएंगे और टेस्ट करेंगे, यकीन करें आप हैरान परेशान हो जाएंगे। और रमज़ान आ रहा है तो कुछ जल्दी से जो मीठा बनाने को अगर दिल कर रहा है तो फटाफट से बनने वाली डिश है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आइए जनाब स्टार्ट करते हैं कि इसको मैंने किस तरह से बनाया है। ये आपने ले लेना है एक चॉपर या कोई भी आप मिक्सी का जार ले लें। तो उसमें तकरीबन 4 अदद जो हैं ब्रेड मैंने लिए हैं। इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो बहुत ही इजी जो है ये बिल्कुल चॉप हो जाती है किसी भी चॉपर में, या किसी भी जो भी मिक्सचर आपके पास जो है मौजूद हो। तो मेरे पास ये था तो इसमें मैं इसको जो है ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल आपने इसका एक जिस तरह से ब्रेड क्रम्स होते हैं एक चूरा टाइप आपने इसको बना लेना है। इसको रेडी करने के बाद आगे का आपको प्रोसेस बताती हूँ कि आप जो है जब इसको ट्राई करने लगेंगे और जब आप रखेंगे कभी किसी अपने बुज़ुर्ग के सामने खाने के लिए और या किसी अपने बच्चों को देंगे खाने के लिए, तो यकीन करें वो इतनी आपकी तारीफ़ें करेंगे और आप डेली डेली दिल करेगा कि आप वैसे भी ब्रेड डेली बेसिस पे यूज़ होती है, आपका दिल करेगा कि ये इतना नरम और सॉफ्ट हलवा जो है बना के खाया जाए। खैर इस तरह से जैसे ये चूरा रेडी होगा तो एक मैं पैन ले लूँगी और एक पैन के अंदर तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर जो है, ज़्यादा नहीं लेना। अगर 1 टीस्पून आपने बड़ा है टीस्पून का साइज़ तो 1 ले लेना है, अगर छोटा है तो 2 टीस्पून के करीब हमने देसी घी लिया है। देसी घी जैसे ही ये बिल्कुल पिघलेगा उसमें जो है हम ये जो ब्रेड चॉप की है वो डाल देंगे। अब क्या करना है, हमने बिल्कुल बारीक आंच के ऊपर आपने इसको बिल्कुल फ्राई कर लेना है। आंच का आपने ख्याल रखना है, आंच आपने तेज़ नहीं करनी। इसको बिल्कुल जो है इस तरह से कुक करने में मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट का टाइम लग गया था। आप टाइम नोट कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल कुरकुरे से जो है बिल्कुल क्रंची से ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल ब्राउन हो गया। ज़्यादा डार्क ब्राउन रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं खूबसूरत सा जो कलर होता है ब्राउन वही मैंने जो है ज़्यादा प्रेफर किया है, बहुत डार्क नहीं किया क्योंकि इसका फिर ज़्यादा डार्क कलर आ जाता तो लुक वाइज ये ज़्यादा अच्छा ना लगता हलवा। तो इस तरह से ये देखें बिल्कुल बिल्कुल क्रंची से जो हैं, जैसे ही ये डार्क ब्राउन हुए बहुत बारीक आंच पे, तो एक प्लेट में आपने इसको निकाल के रख लेना है। फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि आगे हमने इस हलवे को तैयार किस तरह से करना है और इसमें मज़ीद कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी पसंद आएगी। 2 जो है कप मैंने इसमें पानी के लिए हैं। ये देखिए आप कप का साइज़ भी चेक कर लीजिए। 2 अदद जो है मैंने लिए हैं पानी के 2 कप और 3 इलायची और 4 टीस्पून इसमें मैंने डाली है शुगर। और मज़ीद इसके मीठे को बढ़ाने के लिए और टेस्ट को बढ़ाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। इसमें मैं डालूँगी कंडेंस मिल्क तकरीबन 3 टीस्पून के करीब। आप अंदाज़ा लगा लें, मैंने अंदाजे से डाले हैं, आप टीस्पून भर के भी डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक तो इसमें मिल्की और टेस्टफुल जो है टेस्ट आएगा वो कंडेंस मिल्क का आएगा। याद रखिएगा आपने लाजमी इसको यूज़ करना है। और इसमें मज़ीद जो है जैसे ही बॉयल आए और एक धार सी बन जाए और आपने इसमें वही जो हमने ब्रेड रेडी करके रखी हुई थी वो डाल देनी है। अब फिर इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे हम इसको शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के टाइम के अंदर, तकरीबन 2 मिनट का टाइम लगेगा, तो ये जो है बिल्कुल थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये थिक होगा तो इसमें मैं थोड़ा सा जो है मिल्क यूज़ करूँगी। इतना समझ लीजिए कि 3 से 4 टीस्पून के करीब जो है, या आधा कप तकरीबन मैं इसमें मज़ीद मिल्क शामिल कर दूँगी। बहुत ही क्रीमी टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार लुक वाइज। और ये देखें कि ये इतना टेस्टफुल बन के तैयार होगा। ब्रेड का हलवा किसको पसंद नहीं है, हर एक के भी पसंद है। ये इसमें थोड़ी सी किशमिश जाएगी और थोड़ा सा जो है इसमें जाएगा काजू और थोड़े से डालूंगी इसमें मैं आलमंड। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हैं आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार, और यकीन करें रोज़ेदारों के लिए तो ये बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टफुल है। इससे जो है आप अफ्तारी में और सहरी में दोनों टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये देखिए अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो जनाब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं, और आपका एक बेल आइकन दबाने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। और जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आगे रमज़ान आ रहा है तो अल्लाह ताला आपको खुशियाँ बख्शे और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मज़ीद इसको मिक्स करने के लिए लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट पूरे जो है इसकी मिक्सिंग की है। जैसे ही ये पैन को बिल्कुल छोड़ दे, एक पेड़ा टाइप बनना स्टार्ट हो जाए, तो आपने
बिल्कुल ये समझें कि ये कुक हो गया है। इसकी प्रेजेंटेशन मिस मत कीजिएगा। ये देखें इस तरह से आपने प्रेजेंट करना है, इतना मज़ेदार, जितना लुक वाइज अच्छा है तो टेस्ट वाइज भी इतना ही अच्छा है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को जो है और चैनल लिंक को अपने दोस्तों और जो है रिश्तेदारों में भी शेयर किया करें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।